सिलाई से जुड़े हुए वैसे 5 टिप्स जिन्हें देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनका आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इस वीडियो में। और पांचों टिप्स में 5वां नंबर जो है वो मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट कौन सा है वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। सबसे पहला टिप क्या है, कभी कभी आप देखते होंगे जैसे इनर वेयर पहनते हैं सिमीज वगैरह, तो वो पट्टी जो है उसकी बाहर आ रही होती है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर आपको ना एक अलग से पट्टी अटैच करना होगा जिसका नाम हम देंगे सिमीज पट्टी। अब इसको लगाते कैसे? शोल्डर के ज्वाइंट पर वो लगेगा। उसके लिए आपको लेना है एक अस्तर या कोई भी फैब्रिक आप यहाँ पर ले सकते हो। सेम कलर का लें तो ज़्यादा बेटर है ना। वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने का साइज़ वगैरह आप पूछोगे तो एकदम नॉर्मल साइज़ है, जैसे आप पाइपिंग वर्क के लिए कटिंग करते हैं 1 सवा इंच का। इसको इस तरह से पलटा लेना है, ठीक है, अच्छे से, जैसे नाड़ा बनाते हैं ना सलवार वर्क की, वैसे ही आपको इसको बनाना है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, आपने सिलाई हमने कंप्लीट किया। उसके बाद चूंकि हमको इसको दोनों साइड लगाना है तो इसको हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। अब कितना छोटा कटिंग करेंगे ये भी आप लोग का प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर आप साइज को शोल्डर का देखेंगे। इस कॉर्नर को अपना पहले इस तरह से फोल्ड कर दें, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद ये यहाँ पर ये ऐसे। इस ट्रिक को जब आप फॉलो करेंगे कभी भी आपकी जो सिमीज की पट्टी वो कभी बाहर नहीं आएगी। 100% बता रहा हूँ। देखो, आपको करना क्या है, ये यहाँ पर शोल्डर होता है, ठीक है, ये देखो। अब आपको इसको इस प्रकार से लगाना है। इसको ज़्यादा लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग पूरा पूरा लास्ट तक लगाते हैं। लास्ट तक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कम ही रखो, है ना, ताकि वो पट्टी बाहर आने का चांस ही ना रहे। इतना कम रखेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे इस पट्टी को। ये पूरा सूट रेडी होने के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बनाते वक्त ही लगाना है, कभी भी लगा सकते हो। ये इस प्रकार से हमने लगाया। ऐसे ही आपको दोनों साइड लगा लेना है। इसकी जो दूसरी साइड है ना, यहाँ पर आपको हुक लगाना है। अब हुक आई कैसे करते हैं ये सबको पता होगा। यहाँ पर हुक इस वाले पीस पे और उस पे आई लगा दें, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद वो फिट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हुक आई लगाने के बाद आप इसको इंसर्ट कर देंगे ऐसे। तो आपकी जो सिमीज की पट्टी है वो कभी भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। दूसरे नंबर टिप बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का मेगा सेल चल रहा है। पेपर कटिंग्स पे भी शानदार ऑफर है। जिन लोगों को मंगाना है फेस्टिवल सीजन पे भी ऑर्डर करें फटाफट से। जिन लोगों को मंगाना है, डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। 100% कैश ऑन डिलीवरी, फिटिंग की गारंटी, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग फटाफट से मंगाइए। यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा डोरी पलटाने का ट्रिक क्या होता है, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि डोरी बनती कैसे। आपको इस तरह से कटिंग करना है। हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह की जब डोरी आप बनाते हैं तो ये उरेब कटिंग होना चाहिए, ठीक है। उरेब कटा हुआ है। अब आपको इसको इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई जब लगाएंगे तो ध्यान रखना आपको डोरी कितना मोटा पलटाना है ना। अगर पतला डोरी चाहिए तो नज़दीक से सिलाई लगाएं, ज़्यादा दूर से नहीं, है ना। एक सूत के गैपिंग से सिलाई लगाना बस। और उधर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो। इससे जितना पतला से पतला चाहें आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको करते हैं कंप्लीट। तो देखो, आमतौर पे हमने अभी तक क्या देखा कि हम इसको किसी पतले तार, स्पोक वगैरह की मदद से पलटाते हैं, लेकिन उसमें क्या करना होता है कि आपको नीचे को पैक करना होता है, ठीक है। इसको पूरा पैक करोगे तभी इस तार का यूज़ करके पलटा पाओगे। लेकिन आज मैं जो आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ वो है सुई धागे वाला, है ना। सुई धागे से आपको नीचे को इसको पैक करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इसके कॉर्नर को इस तरह से पकड़ें, सुई धागे से इसको मजबूत कर लें, 1-2 बार ऐसे घुमा लें, ठीक है। ये देखो, सुई अब आपका थोड़ा सा लंबा रहना चाहिए। अगर नॉर्मल सुई है तो भी हो जाएगा। उसके बाद इस सुई को उल्टा डाल दें। देखो, सीधा डालोगे ना तो वो सुई इधर उधर निकलेगा, उल्टा डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि सुई के नोक अगर इधर उधर कपड़े पर छेद हो गए तो वो बाहर सुई निकल जाता है, लेकिन उल्टा डालोगे तो होगा नहीं। सीधा आप इसको इस तरह से कर दें, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इस सुई को पकड़ के खींचना है। देखो, ये इस तरह से। अब जब आप इसको खींचते जाएंगे ना तो पहले नीचे को इस तरह से हल्का सा पकड़ना ऐसे। यहाँ पर का जो एक तरह से कह सकते हैं गठान बना हुआ होता है उसको आपको खोलना है। फिर आप इसको जब खींचते जाएंगे ना तो ये पूरा निकलते जाएगा। केवल नीचे बस में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। उसके बाद अपने आप ये पूरा खींचते जाएगा। यहाँ से देखो, ये इस तरह से आपको इसको खींचना है। तो ये देखो, ये कॉर्नर इस प्रकार से जैसे ही निकल के आएगा, उसके बाद आप कॉर्नर को थोड़ा सा आगे खींचेंगे
ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसको पूरा खींचते जाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जितना पतला आप निकालोगे उतना ही ज़्यादा आपको मशक्क़त करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप कपड़ा साइड में एक्स्ट्रा रखे रहोगे उतना ज़बरदस्त आपका डोरी बन के आएगा, है ना। अगर आपने ज़्यादा गैपिंग से सिलाई लगाया और साइड में आपका कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो डोरी में आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहे ज़्यादा, ताकि पलटाओ तो डोरी अंदर से लगना चाहिए, हाँ एकदम गोल डोरी बन के आना चाहिए, कपड़ा अंदर में पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली ये बात का ध्यान रखना कि जितना पतला निकालोगे उतना टाइम लगेगा, है ना। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे उरेब पट्टी बनाने के लिए। हमेशा हम प्लेन लेस या उरेब पट्टी का जब यूज़ करते हैं, ऊपर से उसको अटैच करते हैं, तो आप लोग के प्रश्न होता है कि सर आप इसको बनाते कैसे हैं, हमको भी बताइए। तो आज सीखते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े को उरेब काटना है, ठीक है। मैं छोटे छोटे पीसेस पे बता रहा हूँ, आपको जितना लंबा चाहिए आप बना सकते हो। 2 पीस काटूंगा ताकि आपको ज्वाइंट लगाने का भी तरीका समझ में आ जाए। तो उरेब का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता है, ये तिरछा वाला हिस्सा उरेब होता है। चलिए फटाक से काटते हैं और उसके बाद उसको ज्वाइंट करने का तरीका देखते हैं। तो देखो पट्टी की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रख लेनी है। अब इसको तिरछा ज्वाइंट करना है। तो किस प्रकार से ज्वाइंट करोगे, देखो यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे ऐसे। और तिरछा ज्वाइंट करने के लिए हमेशा मैंने बारंबार बताया है, तो इस बात को मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। सीधा इस प्रकार से रखना और ये वाली लाइन पे सीधा आपको कॉर्नर से कॉर्नर मिला के सिलाई करना है, ठीक है। ऐसे रखें और सिलाई कर दें। अब इसमें एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि इसका जो ज्वाइंट है उसको अपनी अपनी तरफ पलटाना है ना। जैसे इस कपड़े का ये ज्वाइंट है तो इसको इधर ही मोड़ देंगे और उधर का उधर मोड़ देंगे। तो इससे क्या है, ज्वाइंट पे मोटापन नहीं आता। पाइपिंग पे भी आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको उल्टा करके, ये इस तरह से उल्टा करके कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगानी है। जितना मोटा आपको पट्टी चाहिए उतनी कम डिस्टेंस पे, उतने कम मार्जिन पे आप सिलाई चलाओगे। अब देखो चूंकि हमको इसको पलटाना है, तो जैसे मैंने कहा नीचे से आपको पैक करना होता है, जैसे पैक कर दिए। अब ये मोटा पट्टी है तो इसको आप तार वगैरह से आराम से पलटा सकते हो, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आता होगा, है ना। एक पतला तार लेंगे, सीधा इस प्रकार से रखेंगे, देखो ये देखो, और पलटा देंगे। मोटा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई भी पलटा देगा, ठीक है। पतली डोरी पलटाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सुई का यूज़। इसको काट देंगे ऐसे, और छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप जितना बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। अब करना क्या है, इसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने का थोड़ा सा टेक्निक देखेंगे। तो देखो जब आप प्रेस पे आएंगे ना, तो यहाँ पे इसका जो ज्वाइंट है इसको सेंटर पे रखना है इस तरह से, और ये आपका उल्टा हिस्सा होगा, जो ज्वाइंट दिख रहा है वो इस प्रकार से रख के प्रेस से पूरा बीचों बीच ज्वाइंट को रख करके प्रेस से पूरा बिठा देना, ठीक है। और ये उल्टा हिस्सा रहेगा। सीधी तरफ से कैसा दिखेगा इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ज्वाइंट आपका सेंटर में आएगा, ये देखो ऐसे, और अच्छे से प्रेस से जमा दें। जितना लंबा आपको बनाना बना लो। सीधी तरफ से कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार सीधी तरफ से भी प्रेस लगा देते हैं। अब आप इस पट्टी को एज अ लेस की तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, गले पर, जहां आपकी मर्जी वहां पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा बनाना चाहें। क्योंकि ये उरेब में घुमा हुआ है, तो जैसा घुमाओगे गोल गले पर, जितने भी राउंड शेप है उसमें आराम से बैठ जाएगा, सलवट वगैरह नहीं आएंगे, है ना। बारीक सुई का यूज़ करना होता है। अब बारीक सुई से एक चीज़ मुझे और ध्यान आ रहा है, उसको मैं लास्ट में बताऊँगा, लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहें। तो देखो अभी हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं चौक है कुर्ती का, है ना। तो ये कभी कभी होता क्या है, इसकी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, फट जाता है यहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये जो साइड चौक से कुर्ती उठता है ऊपर की तरफ, है ना, कभी कभी चौक ऊपर चला जाता है, तो वो बहुत ख़राब दिखता है, दिक्कतें आती है। तो उसको कैसे ठीक करना है, दोनों तरीक़ों से बता रहा हूँ। एक तो सिलाई टूट जाए, फट जाए कपड़ा तब भी, और अगर ऊपर उठ रहा है तब भी। तो दोनों केस में आपको करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी लेंगे। पट्टी यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। सेम कलर हो, अगर कपड़े का कलर बहुत ज़बरदस्त होगा, यहाँ पर समझाने के लिए आपको डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर तो सेम है। ये देखो इस प्रकार से हमने इसको कटिंग किया। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना लंबा उसको पैक करना है ना। मान लो 1 इंच करना है, आधा इंच करना है, या 1.5 इंच करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कपड़ा लोगे और इसको सिलाई कर दोगे। ये ऐसे, ये हमने इसको सिलाई कर दिया। अभी इसके बाद ये सेंटर ज्वाइंट है, ये देखो, इसको आप इस प्रकार से पलटाओगे, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे रख करके तिरछे शेप में काट देना है। कटिंग करने के बाद स्टिच कर देंगे, कहाँ से, इसी कॉर्नर से, ठीक है। ये ऐसे, इसको इस प्रकार से करने के बाद आपको क्या करना है, पलटाना है। इसको पलटाने के लिए आज बहुत बार बार देख लिया है ना, तो ये इस प्रकार से पलटाना है, ठीक। नोक वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे, इसलिए तार का यूज़ कर रहे हैं
कि नोक हम अच्छे से निकाल पाए। ये देखो अच्छे से बराबर सेट करने के बाद अभी इसको हमें फिट करना है कुर्ती के चौक पर। तो कैसे फिट होता है समझना, एक ही साइड करके दिखाऊंगा। ये ऐसे हमने रखा, उसके बाद ये जो है कुर्ती का चौक आप इसको ओपन करें, सूट आपका सीधा होना चाहिए। अब हम ये जो नोक वाला शेप है इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। अब आपको इसको कितना लंबा लगाना है, कितने आपका कंफर्टेबल है वो आप देख लेना, कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ठीक है, एकदम सिलाई टू सिलाई मिला करके अटैच करना है। वहाँ पे ज़्यादा सिलाई चली हुई है ऐसा नहीं दिखना चाहिए, सिलाई के ऊपर ही सिलाई। ये ऐसे रख करके इसको हम पूरा फिट कर देंगे। ठीक है, जितना आपको ज़रूरत होगा उतना लंबा कर सकते हैं। ये ऐसे, इसको आप छोटा भी रख सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, आधा इंच, 1 इंच, जितना आपकी मर्जी। बारंबार बोल रहा हूँ, इससे आपका सूट का जो ये चौक खुल जाता है, सिलाई फट जाते हैं, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खुलेगा ही नहीं सिलाई आपका। और मान लो कुर्ती का चौक जैसे कभी ऊपर उठ रहा है तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से फिर ख़राब दिखता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। घर बैठे सारे ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट और माई फेवरेट टिप की तरफ। आखिरी नंबर का जो टिप है वो है सुई से प्लेट्स लगाने का, मतलब कि चुन्नटे लगाने का तरीका। बारीक बारीक जब हम हाथ से चुन्नटे लगाते हैं ना तो बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, हाथ से नहीं लगता है, इधर उधर मशीन सरकने लगता है या कपड़ा सरकने लगता है। मशीन कैसे सरकेगा, कपड़ा सरकने लगता है, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। तो उसका सॉल्यूशन है सुई, है ना। बारीक सुई जो तुरपाई वाली आप यूज़ करते हैं उसको यूज करके इस तरह से देखो, बहुत फास्ट लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब इतना फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा स्लो करते हैं, समझना मैं क्या कुछ समझाने की आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, आपका हाथ भी जमेगा। कुछ लोगों का क्या होता है पता है, चुन्नट लगा रहे होते हैं, सिलाई सीधी नहीं आती है। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर के धागे का यूज़ कर रहे हैं, मैं आप लोग को सिलाई भी दिखाऊंगा कि सिलाई कितनी सीधी आ रही है यहाँ पर। ये देखो, प्लस चुन्नट लगाते हैं ना तो वो जो साइड का, इस लेफ्ट साइड का जो कपड़ा होता है, कभी कम दिख रहा है, कभी ज़्यादा तिरछा मिर्छा चुन्नट लगते हैं। खासकर बिगिनर्स के साथ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। पतला चुन्नट लगाना हो चाहे मोटा चुन्नट लगाना हो, आप इससे लगा सकते हैं। सलवार में भी, चूड़ीदार में भी, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ रही है ऐसा कर सकते हो। फ्रिल वगैरह बनाने के लिए स्पेशली इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। चलो धीरे धीरे लगाने का तरीका देखते हैं। ये ऐसे, ठीक है, आपको हाथ से नहीं करना है, वो सुई ही एक बराबर कपड़ा पकड़ के देखो प्लेट्स बना रही है ना। और सुई को पकड़ना कैसे है, वो नुकीला जो हिस्सा है ना उससे आपको ये काम करना है। ये देखो, ये कैमरा उतना ज़्यादा अच्छे से आपको शायद दिखा पाए या ना दिखा पाए, सुई का नोक की तरफ से ही आपको काम करना है ना। ये देखो, जैसे सुई को पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ना है। ये कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं ये कितना स्पीड आप इसमें प्लेट्स लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। चलो एक बार देखते हैं। ये देखिए, वीडियो कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ये हम रियल टाइम में कर रहे हैं। ये देख सकते हो, इस तरह से जितना तेज़ी से चाहें आप इसमें प्लेट्स लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें फ्रिल भी बना सकते हो, आप सलवार पे, चूड़ीदार पे या जहाँ पर भी आपको प्लेट्स लगानी है इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, झालर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा फेवरेट। और आपका फेवरेट कौन सा है पाँचों में से, ये आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को इसी तरह की वीडियोस देखनी हैं तो आप लोग कमेंट्स कर देना कि हमको और इस तरह की टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो मैं ज़रूर इस टॉपिक्स पर और बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज बताए गए पाँचों टिप्स आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।